मैं और मेरी मोटरसाइकिल दोनों आज हैदराबाद के एक मुज़ाफ़ाती गांव की तरफ रवां दवां हैं। जो जो मैं शहर से दूर होता जा रहा हूँ, दिलो दिमाग में एक अजीब सा सुकून उतरता जा रहा है। गांव देहात की फिजा ही कुछ ऐसी होती है, खामोश, सादा और फितरत के हसीन मनाजिर से भरपूर। आज मेरी मंजिल है गोठ कासिम सोलंगी में मौजूद एक छोटा सा स्कूल, जहां कुछ मासूम बच्चे उम्मीद की आस लगाए हमारे मुंतजिर हैं। गांव में दाखिल होने से पहले हम एक दुकान से कुछ चीजें इकट्ठी कर चुके हैं। वो चीजें जो शायद मेरे और आपके लिए बहुत मामूली हों, लेकिन ये आम चीजें किसी के लिए बहुत खास हो सकती हैं। ये तमाम चीजें चंद पैसों से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन इनके बदले हमें जो मिलने वाला है वो अनमोल है। मासूम बच्चों की मासूम मुस्कुराहट, उनकी खुशी और वो सुकून जो दिल को छू जाए। यकीनन ये सौदा घाटे का नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह छोटी छोटी चीजें कभी बड़ी बड़ी खुशियां बन जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम, नैनो हैदराबादी चैनल के साथ मैं हूं अबरार और एक नई वीडियो लिए आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं। यूट्यूब पर अक्सर लोग आते हैं कुछ लम्हात इंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए, तफरीह हासिल करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अक्सर ऐसी वीडियोस होती हैं जिनमें इंटरटेनमेंट का नामो निशान नहीं होता। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप एक हसास दिल रखते हैं, एक नरम दिल रखते हैं, तो यकीनन हमारी इस तरह की वीडियो से आपको सुकून के लम्हा ज़रूर मैसर आ सकेंगे। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी नौयत की है। मैं हैदराबाद के एक मुज़ाफ़ाती गांव में मौजूद हूं। कुछ अर्सा कबल भी मैं यहां पर आया था और यहां पर हमने 2 या 3 वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किए थे और एक बुज़ुर्ग अम्मा के लिए झोंपड़ी की तामीर की थी। झोंपड़ी की तामीर के दौरान ही इस गांव में मौजूद स्कूल देखने का इत्तेफाक हुआ और स्कूल की हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा भी हुआ और सोच में भी मुब्तला हो गया कि यहाँ रहने वाले बच्चे किस तरह इस स्कूल में तालीम हासिल करते होंगे। तो खैर, आज मैं एक मरतबा फिर से उसी गांव में मौजूद हूँ और आपको सीधा उसी स्कूल लिए चलूँगा जहाँ पे इस गांव के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और आज हम यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए अमेरिका में मौजूद हमारी एक हमदर्द बहन की जानिब से कोई तोहफ़े भी लेकर आए हैं। ये वो तोहफ़े हैं जिनकी इन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यकीनन इनके माँ बाप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बच्चे इन चीज़ों से महरूम हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हैदराबाद के एक गांव का एक छोटा सा लेकिन खस्ता हाल स्कूल। यहाँ की फ़िज़ा बहुत ज़्यादा पुरसुकून है, गांव का देसी माहौल है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये आपको बड़े बड़े से दरख्त नज़र आ रहे होंगे और इन्हीं दरख्तों के पीछे छुपी हुई एक कमरे की इमारत भी आपको नज़र आ रही होगी। सर, ये इस गांव का गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बच्चों? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? तो यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड नस्ब है और इस पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो स्कूल की जो छत है ये आप देखिए, कुछ इस तरह की कंडीशन में ये स्कूल है और ये इस स्कूल का इकलौता कमरा है और इस कमरे की हालत है वो भी आपके सामने है। इसलिए बच्चों को इस क्लासरूम में नहीं बिठाया जाता कि कोई हादसे का बायस ना बन जाए, क्योंकि ये प्लास्टर किसी भी लम्हे गिर सकता है। तो यहाँ के बच्चों को स्कूल के बाहर ही बिठाया जाता है, जो सहन है, और बाहर कोई छत नहीं है। बच्चे इन दरख्तों के साए के नीचे आप पढ़ते हैं, कहीं धूप है और कहीं दरख्तों का हल्का हल्का सा साया हो रहा है। तो इन्हीं हालात में यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आपके खैरियत से हैं? ठीक है। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? पढ़ के दिखाएं, क्या पढ़ते हैं आप? हमें भी सिखाएं कुछ, मुझे भी सिखाओ कैसे पढ़ते हैं। हाँ, ऐं ही चाहे रे रेल रे रिच ऐं रे रेल पढ़न अच्छे तो पढ़े दिखा। कुरान मजीद अल्लाह ताला जो आखिर इस्लाम किताब हाँ।
कुरान मजीद अल्लाह ताला जो आखिरी आसमानी किताब आहे। साहिब तुंहिंजी साहिबी अजब ॾिनी सो है पिन कोजन पातल में पखन तारियूं तूं जे करे अचे मुंह ते मिरियाई मां लहा। वाह वाह वाह, बस 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 बस, ज़बरदस्त हो गया, हाथ मिलाओ। एक दो पहले भी मैंने विलेजेस गांव विज़िट किए हैं और वहाँ पे घूमते फिरते बच्चे मैंने आप लोगों को दिखाए हैं जिनके पाँव में, अरे बेटा किताब गिराते नहीं है, जिनके पाँव में चप्पल नहीं होती। और बच्चे, गांव के बच्चे इसी तरह, ये देखिए आप स्कूल भी आते हैं, इस बच्चे के पाँव में चप्पल है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है। ये आपकी चप्पल है बेटा? ये कैंची चप्पल है? पहनो 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 पहनो, जिनके पास चप्पल है वो पहनो बेटा। तो कुछ बच्चों के पास चप्पल है, कुछ के पास नहीं है। और बैग तो तकरीबन मुझे एक बच्चे के पास नज़र आया है। बैग किसके पास है? स्कूल बैग तो मटा है, बैग क्या मटा है? थैलो थैलो क्या मटा है? तो इस बच्चे के पास एक अदद बैग है, बाकी एक उस बच्चे के पास बैग है। दो बैग हैं, तीन बैग हैं, एक इस बच्चे के पास बैग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी किसी बच्चे के पास स्कूल बैग नहीं है। अब बुक्स वगैरह हैं जिनको वो हाथ में पकड़कर स्कूल में लेकर आते हैं पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं है इनके पास। तो ऐसा है बच्चों, आपकी पढ़ाई तो थोड़ी देर के लिए ज़ाया होगी, उसके लिए वह माजरत चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन हम आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे से तोहफे लेकर आए हैं, तो हम वो आपको देना चाहेंगे। ठीक है, आए जुल्करनैन भाई, भाई लेकर आए अपना सामान जो आज सुबह से इकट्ठा कर रहे थे हम। तो माशाल्लाह से हमारी टीम काम में मसरूफ़ हो गई है। हाँ ठीक है ठीक है, बस बच्चों का साइज़ के मुताबिक हो, छोटा ना हो वरना बच्चे परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इस रो में भी बच्चों को जूते पहनाए जा रहे हैं और इसी तरह इस रो में भी। जुल्करनैन भाई ये इनको बांधना भी होगा ना आपको, वरना ये गिर जाएंगे। बेटा ये किताब यहाँ पे रख दें, गिर ना जाए, किताबें छोड़ दें। तो हमारे पास ना सिर्फ इन बच्चों के लिए शूज़ हैं, इसके अलावा ये वाटर बॉटल्स भी हैं ताकि बच्चे पानी लेकर आया करें घर से और पी सकें यहाँ पर बैठकर। इसके अलावा हमारे पास स्कूल बैग्स भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन चीज़ें हम इन बच्चों को देंगे। यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद हैं सबको ये चीज़ें मिलेंगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, कुछ देर पहले यहाँ बैठे बच्चों के पाँव में, किसी के पाँव में चप्पल थी और कोई बच्चा नंगे पाँव बैठा हुआ था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद बच्चों के पाँव में आपको शूज़ नज़र आ रहे होंगे। ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं और जो पीछे वाली रो में भी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह से, आप इनके पाँव में भी देख लीजिए, तमाम बच्चों के पाँव में जूते हैं। और ये बॉयज़ आ गए, तमाम बच्चे आ गए। बेटा दिखाओ, सबके आ गए जूते जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और इस रो में भी आप देखिए, क्या बात है। अच्छा, टोटल यहाँ पर मौजूद थे इस वक्त, आज की जो अटेंडेंस है वो है 31 बच्चे और बच्चियाँ मिलाकर 31 हैं। तो इन 31 में से 7 बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनके इस साइज़ का जूता हम नहीं ला सके हैं। तो ये शॉपकीपर भाई हैं जो हमारे साथ आए थे। सर ये आपकी जिम्मेदारी है, जी, मैं कल इंशाअल्लाह पहुंचा इन 7 बच्चों के पाँव में कल जूता होना चाहिए। ठीक है, होगा इंशाअल्लाह आपके पास, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जिम्मेदारी से काम होना चाहिए इंशाअल्लाह, बेशक। सर अल्हम्दुलिल्लाह एक तोहफ़ा तो बच्चों तक पहुंच गया है, अब बारी है दूसरे तोहफे की। अब 2 चीज़ें हमारे पास मज़ीद मौजूद हैं, एक है स्कूल बैग्स और दूसरी है वाटर बॉटल्स। तो चलें जुल्करनैन भाई, वाटर बॉटल दें बच्चों को वाटर बॉटल दें। तो लें बेटा, हाँ छोटी बच्ची को छोटी वाटर बॉटल दें। ये बड़ी है ना, इनको बड़ी वाली दो। ये लो बेटा, आप ये वाली लो, ये इस बच्ची को दे दो। हाँ छोटी बच्चे को छोटी दें। ये छाजे लाया है, छा कंधा है नीचा, सारी बोतल ऊपर कर लें। क्या बात है, क्या बात है। चलें सर, दूसरा तोहफा भी बच्चों तक पहुंच चुका है और बच्चों के चेहरे जो हैं वो इस वक्त किस तरह के तासुरात पेश कर रहे हैं आप मुलाहिजा कीजिए। इधर देखें बेटा, इसका क्या करेंगे आप? पानी पियेंगे आप? आप भी पानी पियेंगे?
ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें नीचे कर लें, नीचे कर लें, नीचे कर लें। चलें जी, अब बच्चों को दे बैग। बत्तीस के 32 बच्चों के हाथ में वाटर बॉटल्स हैं, बैग हैं। सिर्फ इनमें 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम जूता नहीं पहना सके हैं, लेकिन इनका साइज़ नोट कर लिया गया है। इंशाल्लाह कल इन बच्चों के पाँव में भी जूता होगा। तो बच्चों, आप सबको तमाम चीज़ें मिल गई हैं। आपके पास जो किताबें थी उनको अपने बैग में डाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पाँव में जो जूते हैं, हाथ में स्कूल बैग और वाटर बॉटल है, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये अमेरिका से एक बहन है, एक नेक दिल खातून है। ये तमाम चीज़ें उनकी तरफ से आप लोगों के लिए तोहफ़ा हैं, ठीक है। दिल लगाकर पढ़िएगा और अपने गांव का, अपने वतन का, अपने मुल्क का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। तो मैम, यकीनन आप गालबन सिंधी से वाकिफ़ नहीं होंगी। तो ये एक सिंधी मीडियम स्कूल है। गांव के रहने वाले लोग सिंधी बोली बोलते हैं, जो कि बहुत मीठी बोली है। तो बच्चे अपनी ज़ुबान में कह रहे हैं, अदी अवां जी वड्डी मेहरबानी, यानी कि बहन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों का, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। हैदराबाद के मुज़फ़्फ़राती इलाके में मौजूद एक छोटे से स्कूल से निकलकर मैं पहुंच चुका हूं हैदराबाद की ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉलोनी में। और हमारे बहुत से नाज़रीन वाकिफ़ होंगे कि हमने एक मिशन शुरू किया था, जिसे हमने गुल्लक मिशन का नाम दिया था। ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉलोनी के एक भाई हैं, एक नौजवान हैं, जो कि तकरीबन साल पहले अपनी एक टांग गंवा चुके थे एक हादसे के नतीजे में। तो वो एक अपनी टांग लगवाना चाह रहे थे, मसनूई या आर्टिफिशियल टांग, और उसकी लागत थी तकरीबन 5 लाख रुपए। और वही 5 लाख रुपए हमें गुल्लक में जमा कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 लाख रुपए हम जमा कर चुके थे और 50,000 रुपये की रकम बाकी थी। वो रकम भी मुझ तक पहुंच गई है तकरीबन 1 हफ़्ता पहले। तो वही रकम मैं उनको देने के लिए एक दफ़ा फिर से उसी घर पे मौजूद हूँ। इंशाल्लाह अब बहुत जल्द वो वक्त दूर नहीं है जब ये नौजवान एक दफ़ा फिर से मसनूई टांग के सहारे चलने फिरने के काबिल हो सकेंगे। तो चलिए उस घर लिए चलता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? शुक्र है मेरे मालिक का बेटा। खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला का, एहसान है परवरदिगार। जूता उतार लूँ मैं एक नहीं मिनट। आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, आपने नीचे वो बिछाई हुई है चटाई। अम्मा खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, बेटे। क्या हाल है? क्या हाल है? तो जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी मिशन गुल्लक के हवाले से, तो उस वीडियो के नीचे एक साहब ने कमेंट किया था कि वो मेडिकल स्लिप कहाँ है जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है या जो डॉक्टर ने बताया है कि 5 लाख रुपए का ख़र्च आएगा। तो उन भाई को मैंने वैसे मैसेज तो कर दिया था कि आप ये मेडिकल स्लिप मुझे व्हाट्सअप करके वहाँ से हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं वीडियो में भी दिखा देता हूँ जो लेटेस्ट कोटेशन है वो कितने की आई है और कितना वक्त लगेगा इस प्रोसेस में, वो सारी डिटेल में आपको दिखाता हूँ। अम्मा दिखाइए। तो सर ये हॉस्पिटल है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, जो कि कराची में है, एक अच्छा हॉस्पिटल है। तो इस हॉस्पिटल से अल्हम्दुलिल्लाह इस भाई के लिए हम आर्टिफिशियल टांग या जिसे लिम्ब भी कहा जाता है, तो इस हॉस्पिटल की कोटेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं सर। ये देख लीजिए, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो कि कराची में है। और मैं आपको दिखा दूं, इसमें डिवाइस कॉस्ट लिखी हुई है 5,45,000 रुपये, 545,000 रुपीज़ ओनली। और ये कोटेशन इस वैलिडिटी है इसकी 6 हफ्ते। और जो डॉक्टर हैं वो हैं SM मुमताज़ आलम साहब, ये उनकी स्टैम्प भी लगी हुई है और उनके सिग्नेचर भी हैं। लेटेस्ट बिल्कुल ये कोटेशन है। तो सर आप देख लीजिए, अगर आप तस्दीक करवाना चाहते हैं तो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में जाकर, ये डॉक्टर का भी मैंने आपको बता दिया है, आप इनसे तस्दीक भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको तसल्ली हो। तो सर ये पकड़िए। अच्छा अम्मा, अब गुल्लक कहाँ है हमारा? गुल्लक लेके आइए, गुल्लक लेके आइए, मार्कर लेके आइए। तो अम्मा ने एक शॉपर के अंदर पैक करके गुल्लक को रखा हुआ है। सर ये आ गया माशाल्लाह से हमारा गुल्लक। तो सर ये डेट है जब हमने ये मिशन शुरू किया था, 18 मार्च 2026। और लास्ट जब मैं आया था तो यहाँ पर हम इसमें जमा कर चुके थे 4,50,000 रुपये। और ये 4,50,000 रुपये की इब्तिदा हुई थी। फ़र्स्ट टाइम हमने इसमें डाले थे 70,000 रुपये। उसके बाद 50,000 नासिर भाई की तरफ से थे, 50,000 सिराज भाई की तरफ से थे,
और 1 लाख रुपया खान फैमिली की तरफ से था, 60,000 रुपये अब्दुल्ला भाई की तरफ से थे और उसके अलावा 50,000 रुपये मखानी फैमिली की तरफ से थे और 20,000 रुपये एक गुमनाम हमदर्द की जानिब से और 50,000 रुपये अनवर प्राचा साहब की जानिब से थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस गुल्लक में 50,000 रुपये और शामिल करेंगे और इन 50,000 रुपये के साथ ही हमारा ये मिशन अल्हम्दुलिल्लाह मिशन गुल्लक कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो टाइम लगेगा इसमें मसनूई टांग, आर्टिफिशियल टांग या आर्टिफिशियल लिम्ब मेरे ख्याल से इसे कहा जाता है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 1 से 1.5 माह का वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें शायद लेना होता है, वो इनको पहनाएंगे, लगाएंगे और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि ये उस टांग के सहारे चलना सीख सकें। तो 1 से 1.5 माह का अरसा तकरीबन इसमें लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रकम हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब आप लोग इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो देख सकेंगे तकरीबन 1 से 1.5 माह बाद, जब ये भाई, जब ये नौजवान इंशाल्लाह अपने पाँव पर चलना शुरू कर चुके होंगे तो हम इनकी वीडियो बनाएंगे, इनको चलता हुआ दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर। तो चलिए 50,000 रुपये गुल्लक में ऐड करते हैं। पैसे गिन लीजिए, पहले पैसे गिन लीजिए, गिने कितने हैं ये? 40, अम्मा ये 50,000 रुपये अमेरिका से शेख फैमिली की जानिब से हैं, आप अपने हाथों से इस गुल्लक में ऐड कीजिए इसे। मैं तो लेके जैसे उन्होंने बोला था जैसे आप पेमेंट कर दोगे ना आप ऐसे ही आ जाना। तो पेमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5 लाख रुपए पूरे हो चुके हैं। मसला ये ना कि 45,000 और लगा दिए उन्होंने ऊपर से। अच्छा, तो 45,000 रुपये आप अरेंज नहीं कर पाएंगे? मैं भी 15,000 पता नहीं कैसे लेके गई हूँ बेटा, किसी से उधार सुधार लेके जब मैं निकली हूँ। चले हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो 45,000 रुपये हैं ये भी अरेंज कर सकें। तो सर अब बारी है इस गुल्लक पे ये 50,000 रुपये जो हमने ऐड किए हैं वो लिखने की कि किन के तरफ से हैं। सर ये 50,000 रुपये हैं शेख फैमिली की तरफ से। USA। सर जहां 5 लाख रुपए की एक खतीर बड़ी रकम हमने जमा कर ली है, 45,000 रुपये पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 1-2 रोज़ के अंदर अरेंज कर लेंगे और फिर ये भाई जाएंगे यहाँ से कराची अपनी वालदा के साथ और अपने लिए मसनूई टांग जो है वो लगवा कर इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह के अंदर वापस लौट कर आएंगे और फिर हम एक इस प्रोजेक्ट की फ़ाइनल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मैं एक दफ़ा फिर से मौजूद हूँ एक गांव में, लेकिन ये गांव हैदराबाद ज़िला में मौजूद नहीं है, ये टंडोलायर ज़िला का एक गांव है और यहाँ हमने अल्लाह के कुछ नेक दिल और मेहरबान लोगों के ताउन से वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किए हैं ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को जो पानी भरने की मुशक्क़त उठानी पड़ती थी वो उससे बच सकें। तो चलिए आपको वो प्रोजेक्ट दिखाते हैं जो हमने इस हफ़्ते इंस्टॉल किए हैं। तो सर ये गांव के कुछ घर बने हुए हैं जहाँ पे दीवारें तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं, ये बाढ़ की भी होती है घास फूस से या झाड़ियों से। और ये एक इस घर का दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा भी आप देखिए बिल्कुल झाड़ियों से ही बनाया गया है। चलिए सर अंदर लिए चलते हैं आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह सर यहाँ पर तकरीबन 4 फैमिलीज आबाद हैं। ताई केड़ो वाला है खुश खैर जोर मज़े में घना घर इतने बैठा है इतने घर है ना 6-7 घर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह इन 6-7 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। कराची से एक हमदर्द हैं और उन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है। अतिया बराए इसाले सवाब हुसैन उद्दीन साहब, शफीका बेगम और मोहम्मद यूसुफ खान साहब के इसाले सवाब की नीयत से अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। माशाल्लाह से पानियाँ मुलाजा कीजिए, क्या बात है सर, क्या बात है सर। भर गया आपका बर्तन, भर गया। बस करें। तो सर कुछ सहूलत होगी आप लोगों को इस हैंडपम्प के लग जाने से? हमारे से सब दुआएं देंगे कि हम नहर से पानी भर के बच्चे सारे चौड़े लेके नहाने के लिए पीने के लिए वो उधर से ले आए, कभी तालाब के जा कभी कुएं पे कभी वाटर का किन्ना पानी नांग पे चल रहे उधर बच्चे भर रहे। ये तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हो गई जो कोई ये साहब ने बस मेहरबानी जो ऊपर ज़ात बैठी है उसकी है और उसके बाद कुछ अल्लाह के नेक दिल लोग हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है सर, बच्चे दुआ देंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। मैंने करे जो कोई फटाफट काम हमारा बन गया
अभी बच्चे भी दुआ देंगे, हम तुम्हारे को दुआ देंगे, अल्लाह दुआ देंगे। सहूलत हो गई, घर चौड़ा उठा के कभी किधर गिरते बच्चे को, किधर गिरते। चलें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जय बस ख्याल रखिएगा इसका, ठीक है सर। बस- बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है। भाई पानी भर रहे हैं। नेम प्लेट हमने बैक साइड पे कर दी है। उसका रीज़न ये है कि जब हैंडपम्प चलता था तो छींटे पड़ते थे, जिसकी वजह से नेम प्लेट ख़राब होती थी, तो इसलिए हमने इसको बैक साइड पर कर दिया है। प्रोजेक्ट नंबर है 236, जो कि एस खान फैमिली की जानिब से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। पानी आप मुलाहिज़ा कीजिए। तो सर यहाँ पर भी 4 से 5 घर हैं जो कि इस हैंडपम्प से पानी भर सकेंगे, और यकीनन जब तक ये हैंडपम्प इन लोगों की प्यास बुझाता रहेगा और इसका अजर यकीनन आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह। तो चलिए किसी दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट पानी देने के काबिल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर है 227 बराए इसाले सवाब मरहुमा नसीम इम्तियाज़ साहिबा और मरहुमा सुमेरा फ़ोटो साहिबा। अल्लाह ताला तमाम मरहुमीन के दर्जात बुलंद अता फरमाए और इन्हें करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी आप देखिए। तो मैं एक और लोकेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी 5 घर हैं, और इन 5 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह से ये प्रोजेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, पानी दे रहा है। सर यहाँ पे कितने घर होंगे जो यहाँ से पानी भरेंगे? 5 घर। अल्हम्दुलिल्लाह सर एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँच चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 229 बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। माशाल्लाह से पानी आप मुलाहिज़ा कीजिए, क्या बात है। यहाँ पे 4 अदद घर हैं और इन 4 घरों में तकरीबन दर्जन भर अफराद रहते होंगे, और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। प्रोजेक्ट नंबर है 234 बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो आप लोगों ने यहाँ रहने वाले लोगों तक ये सहूलत पहुँचाई है। माशाल्लाह से पानी आप मुलाहिज़ा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सामने मुलाहिज़ा कीजिए एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 घर आबाद हैं जो इस वाटर हैंडपम्प से फ़ायदा उठा सकेंगे। फ़ायदा क्या उठाना सर, एक ज़रूरत की चीज़ है और बुनियादी ज़रूरत मैं कहूँगा इसे, और पानी की ज़रूरत किसे नहीं है, पानी तो ज़िंदगी है सर। माशाल्लाह से मुलाहिज़ा कीजिए आप। और अभी मैं बैक साइड पर दिखाता हूँ कि ये किन की जानिब से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह अकबर। सर प्रोजेक्ट नंबर है 233 बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। अल्लाह ताला आप लोगों का जज्बा कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सर यहाँ पर जो 7-8 घर बैठे हुए हैं, ये नलका लगने से पहले पानी का किस तरह गुजारा किया करते थे, किस तरह अरेंज करते थे? उधर से भरे आते हैं, दूसरी जगहों से भर के लाते थे। चलें अब कुछ सहूलत होगी आप लोगों को, सहूलत हो जाएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हो चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 235 बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से इस हफ्ते हमने 7 अदद वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए हैं। उन्हीं में से ये एक अदद वाटर हैंडपम्प है। माशाल्लाह से पानी आप मुलाहिज़ा कीजिए। तो यहाँ पर रहती हैं अम्मा अपने बच्चे के साथ। अम्मा कुछ सहूलत होगी आपको नलका लग जाने से? हाँ बस दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, दुआएं कीजिए ठीक है। बहुत शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया। यहाँ मौजूद 4 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पानी आप मुलाहिज़ा कीजिए। और ये वाटर हैंडपम्प भी उन 7 वाटर हैंडपम्प में से एक है जो कि इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से इस हफ्ते हमने इंस्टॉल किए हैं। प्रोजेक्ट नंबर 232 है। अल्लाह ताला इस्माइल डाकरी साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिनकी बदौलत 7 वाटर हैंडपम्प इस हफ्ते हम इंस्टॉल कर चुके हैं, और ये 7 हैंडपम्प दर्जनों लोगों को ज़िंदगी में आसानियाँ फराहम करेंगे इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं मौजूद हूँ एक और लोकेशन पर और यहाँ पर भी एक अदद वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है माशाल्लाह से। पानी आप मुलाहिजा कीजिए। और ये वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट नंबर है 228 बराए इसाले सवाब मरहुमा नसीम इम्तियाज़ साहिबा के लिए यहाँ पर ये इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला मरहुमा नसीम इम्तियाज़ साहिबा को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सर ये एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ मौजूद 3 घरों को सहूलत पहुँचाएगा इंशाल्लाह। तो सर दुआ में याद रखिएगा उन लोगों को जिन्होंने ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है और इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट यहाँ मौजूद 3 घर हैं यहाँ पर। एक ये घर जो कि ज़ेरे तामीर है, एक ये झोंपड़ी है, एक वो झोंपड़ी है। तो इन 3 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंडपम्प इंस्टॉल किया गया है। अम्मा हमारी बुज़ुर्ग हैं, अम्मा को तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अम्मा ज़ोर से चलाएँ ठीक है अम्मा, ठीक है, जैसे आप चला रही हैं वैसे चलाएँ, थोड़ा सा चलाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर प्रोजेक्ट नंबर 217 बराए सदका जारिया नवाल अली अब्बास साहब और अस्मा अली अब्बास साहबा के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट हमारा ये मुकम्मल हो चुका है। पानी आप मुलाहिजा कीजिए, अम्मा पानी भर रही हैं। अम्मा कुछ सहूलत होगी आपको ये नलका लग जाने से यहाँ पर? हाँ बात है, सहूलत पानी पीने में। चलें, बहुत शुक्रिया आपका अम्मा, ख्याल रखिएगा अपना भी और इस हैंडपम्प का भी, ठीक है। तो सर मैं एक और वाटर हैंडपम्प के पास मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट नंबर है 218 बराए सदका जारिया मीरा मोहम्मद रफ़ी, महरा मोहम्मद रफ़ी और सैफ़ मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए यहाँ पर ये इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी आप मुलाहिजा कीजिए, क्या बात है। तो यहाँ मौजूद 2 घर हैं ये, बल्कि 2 घर, ये यहाँ मौजूद 2 घरों को इंशाल्लाह ये वाटर हैंडपम्प सहूलत फराहम करता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं एक और लोकेशन पर मौजूद हूँ। प्रोजेक्ट नंबर है 219 बराए सदका जारिया खालिदा अली अब्बास साहिबा और नवाल अली अब्बास साहब की जानिब से ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और आप लोगों की बदौलत ये वाटर हैंडपम्प यहाँ मौजूद 5 से 6 घरों को सहूलत पहुँचाएगा इंशाल्लाह। तो सर ये थी आज की हमारी वीडियो। यकीनन इस तरह की वीडियोस भाग दौड़ से भरपूर होती हैं। कभी हमें किसी लोकेशन पर जाना पड़ता है, कभी किसी इलाके में जाना पड़ता है। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये वीडियो थी कुछ लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पहुँचाने के लिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।